हर ठीक है हर महादेव। ठीक है। अब क्या नाम है मतलब कल हमने देखा था, यहाँ तक बात हो गई थी कि जो केसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारा। केसी ज़्यादा हो रहा था तो ऑसिलेशन कम हो रहा था, और टाउ आई जब इंक्रीज़ हो रहा था तो भी ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा था, मतलब कम हो रहा था। तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे ऑसिलेशन के, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक बात हुई थी। तो अब हम पता करेंगे कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, और मतलब केसी को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो नुकसान है, या स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा कि स्टेबिलिटी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है सिस्टम की, ठीक है। तो अब जैसे अब ये वही अपना जो सिंगल लूप रहता है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपेरेटर हो गया, और ये अपना मैं पी कंट्रोलर मान के चल रहा हूँ। तो ये जीसी, और उसका जो वो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन, वो होता है केसी, ठीक है। और ये अपना प्रोसेस हो गया, ठीक है। और मैं प्रोसेस को अभी मान रहा हूँ सेकंड ऑर्डर मान लिया, चलो ठीक है। तो उसको लिख दिया टाउ S1, और ये हो गया टाउ 2S + 1, ठीक है। ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया, किसका, प्रोसेस का। ये अपना यहाँ से कहाँ जाएगा, मेजरिंग डिवाइस के पास जाएगा। मेजरिंग डिवाइस का जो वो रहता है ट्रांसफ़र फंक्शन, वो रहता है 1/टाउ S + 1, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ जाएगी अपने कंपेरेटर के पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने लिख दी है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इधर मान रहा हूँ ये R होता है, ये C होता है सेट पॉइंट, ये अपना जो आउटपुट कंट्रोल वेरिएबल है, और यहाँ से जो लोड आता है U बोल देता हूँ उसको, ठीक है। तो अब मान लो क्या नाम है, इसको मैंने अभी G' बोला है, ये G' है, ये GC है, और G' GC, और इसको H बोलते हैं, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस के इसको, ठीक है। तो अब मैं वो लिखता हूँ, क्या नाम है इसका, सर्वो प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वो प्रॉब्लम क्या था, अपना C/R रहता है। तो वो कैसे लिखते हैं कि C और R के बीच में कितनी चीज़ें आ रही हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो GC ये तो KC के बराबर है, इंटू G' अपॉन 1 प्लस जितने सारे हैं लूप में, GC मतलब KC G' और H, ठीक है। ये हो गया अपना ये। अब मैं C/U बोलूँ, C/U बोलूँ, तो C और U का है कि क्या नाम है, C और U के बीच में, C और U के बीच में क्या है, सिर्फ G' है। तो G' न्यूमरेटर में आएगा अपॉन 1 प्लस KC इंटू G' इंटू H, ठीक है। तो अब क्या रहती है अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहती है। तो मैंने पहले भी लेक्चर में पॉइंट किया था कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना, वो ध्यान से देखना, इसको अपन 0 के बराबर करेंगे तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। डिनोमिनेटर को, हाँ, ये वो हो गया 1 प्लस KC G' और H = 0, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस G = 0, G ओवरऑल लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि मैं G को πL भी बोल सकता हूँ। याद है मैंने बोला था πF बोला था, πL बोला था। πF क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ट्रांसफ़र फंक्शन बिटवीन 2 सिग्नल्स, और जो πL था इधर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। तो πL हो गया वो अपना, तो G हो गया πL के बराबर। तो 1 प्लस πL = 0, ये अपनी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कि अब इसमें स्टेबिलिटी राउट टेस्ट वगैरह आएगा कि कैसे हम डिटर्मिनेंट को यूज़ करके कैसे हम स्टेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, अब आता है अपना, मैंने बताया था कि याद है अपन ने बताया था कि अगर KC को बढ़ाते हैं तो ऑसिलेशन कम होता जाता है। तो और याद है पी कंट्रोलर में बोला था KC को बढ़ाते हैं तो ऑफसेट भी कम होता जाता है। लेकिन KC को अपन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो KC की भी एक अपर गैप होती है, ये याद रखना, KC का भी एक अपर गैप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं उससे ज़्यादा बढ़ा दिया अपन ने, ये चीज़ अभी याद रखना कि अब आता है अपना 2 टाइप के सिस्टम्स रहते हैं। एक रहता है अपना स्टेबल, और दूसरा रहता है अपना अनस्टेबल सिस्टम। एक स्टेबल में क्या जैसे इनपुट हमने दिया, बाउंडेड दिया, और अगर आउटपुट भी अपना बाउंडेड आया
तो ये हो जाएगा स्टेबल सिस्टम। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। और अगर इनपुट बाउंडेड दिया अपन ने अनस्टेबल में, तो जो आउटपुट आएगा वो अनबाउंडेड आता है। मतलब क्या है बाउंडेड? देखो जैसे मान लो तुमने ये रेंज दी इनपुट की, तो इसी रेंज के अंदर अगर आउटपुट आ गया, मान लो इसी का सबसेट आ गया, तो ये हो जाएगा अपना स्टेबल सिस्टम। अब तुमने दिया इनपुट इसका, जो आउटपुट आ रहा है वो आउटसाइड रेंज आ रहा है, तो हो जाएगा अनबाउंडेड सिस्टम। मतलब उसकी रेंज में नहीं आ रहा, बाहर आ रहा है। जैसे मैथमेटिकली ऐसे a sin ओमेगा t है, तो हाँ। उसकी जो रेंज है उससे ही प्लस पर- 1 से माइनस 1 उससे ही ज़्यादा आ गया, जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे 5 का दिया तो 10-12 पहुंच गया वो, तो बहुत ज़्यादा पार चला गया अपनी रेंज की। तो इनपुट बाउंड देने पे अनबाउंडेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेबल और अनस्टेबल हो गए, ठीक है। तो और देखो, अगर एक चीज़ होती है कि ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी, मतलब जस्ट उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा, तब बॉर्डर पे खड़ा है ऐसा, ठीक है। अब अपन देखो स्टेबिलिटी जैसे क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखो ये अपन जो चीज़ देखते हैं ना, अपन ने जो इक्वेशन बनाई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब बेसिकली ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसके रूट्स होंगे, है ना। तो बेसिकली अब रूट्स को अपन प्लॉट करते हैं, किस में प्लॉट करते हैं? आर्गट प्लेन में, ठीक है। हाँ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये मान लो इमेजिनरी एक्सिस है अपनी, जिधर अपन वो प्लॉट कर, अब जैसे कॉम्प्लेक्स रूट, हाँ, जैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं अपने इक्वेशन के, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स आए, में मतलब रियल भी आ सकते हैं। तो अपनी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहती है वो रियल एक्सिस रहती है, और जो अपनी वो रहती है, क्या नाम है, वर्टिकल एक्सिस रहती है, वो इमेजिनरी एक्सिस रहती है, ठीक है। अब मान लें अपना जो रूट आया वो a + IB आया, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया अपना इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये पार्ट अपना रियल पार्ट हो गया, ठीक है। इसको अपन प्लॉट करते हैं बेसिकली, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारा मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि कब सिस्टम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। एक भी रूट अगर राइट साइड में चला गया तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेफ्ट में हो गया तो स्टेबल रहेगा, अगर वर्टिकल पे है तो मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी पे है, मतलब अनस्टेबिलिटी पे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 1-2 ही होंगे ना? क्या? हाँ, मतलब जैसे अगर 4th ऑर्डर की बनी तो फिर S4 आएगा, तो 4 रूट्स आएंगे, ठीक है। अब जैसे अब ये जो अपना लेफ्ट वाला पार्ट रहता है ना, इधर जो सिस्टम रहता है वो अपना स्टेबल रहता है, और इस साइड पे अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। अभी मान लो कि जो अपना सिस्टम है ना, ठीक है। तो अब ये याद रखो कि अगर अपना क्या नाम है कि जो ये रूट्स है, मान लो ये मतलब चेंज हो रहा है, जैसे केसी का अपन वैल्यू, केसी की वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो अपना जो सिस्टम होता है, अब जैसे केसी की वैल्यू अपन ने चेंज की, तो देख रहे हो इमेजिनरी पार्ट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये तो याद रखना, केसी की वैल्यू चेंज करने पर जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इंक्रीज करता जाता है, तो अपना जो सिस्टम है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब हमने ये देखा था कि हमने तो पीछे देखा था कि केसी की वैल्यू के क्या नाम है, मतलब केसी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ऑसिलेशन कम होती है, और ऑसिलेशन कम होती है तो मतलब सिस्टम स्टेबल है, ऑसिलेशन ज़्यादा तो अनस्टेबल सिस्टम है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि केसी को चेंज कर रहे हैं, केसी को बढ़ा रहे हैं, तो अपना अनस्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। ये तब होने लगता है जब अपन उस अपर कैप को क्रॉस करने लगते हैं, समझो। एक अपर कैप रहती है सर्टेन, और उसके बाद तुम जा रहे हो तो जो इमेजिनरी वाली चीज़ है वो बढ़ती जा रही है, और ये सिस्टम अपना राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऑसिलेशंस भी तो कम होंगे ना वो सर्टेन, मतलब समझो ना, एक वैल्यू पर, एक लिमिट तक, फिर उसके बाद अपना खुद अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। और अपन को याद रखना है, लेफ्ट हाफ में जो रूट्स रहते हैं, लेफ्ट हाफ में जो रूट्स रहते हैं, तब अपना सिस्टम रहता है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। और केसी की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम राइट हाफ में मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, टुवर्ड्स और अनस्टेबिलिटी। हाँ, और अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि देखो
अपन को ये भी नहीं है कि सिर्फ अपन इमेजिनरी एक्सेस पे ले जाए कि मतलब अपना अभी भी स्टेबल है, तो अपन को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वी हैव टू कीप अ बिगर सेफ्टी मार्जिन डिस्टेंस, वो तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब मतलब हमने ये देखा, ठीक है, चेंज करते हैं। तो आप लोग कौन सा इसमें देखना चाहते हैं कमेंट में कर दीजिए, वही वाला पेज लगा देंगे। कौन सा बढ़िया? इस वीडियो के लिए पूरे 100 लाइक्स। कौन सा लगाना बताओ? ब्लैक ड्रैगन बोट। हाँ तो ये एक दो ही क्यों लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अपन के पास अब क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो फॉर अ कंट्रोल सिस्टम दिया है अपन को। न्यूमेरिकल है? हाँ न्यूमेरिकल है। पीआई कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये पीआई कंट्रोलर है अपना। पीआई कंट्रोलर का ये अपना ट्रांसफ़र फंक्शन है। ये हमारा पीआई कंट्रोलर है। अब जो प्रोसेस होती है उसका ये फंक्शन है अपना, क्या नाम है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है इनका। ठीक है, और अपना जो मेजरिंग डिवाइस है उसका ट्रांसफर फंक्शन 1 दिया है। ठीक है, और पीआई कंट्रोलर का तो बताया था, पीआई कंट्रोलर का वो क्या नाम है, जो वो होता है कि पी और आई कंट्रोलर है, तो उसका था KC अपॉन टाउ आई एस, इधर की प्लस KC, तो KC अपॉन 1 प्लस टाउ आई एस ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या है कि और अभी ऊपर हमने देखा C/R, अभी मैं लिख रहा हूँ उसके लिए, किसके लिए, ये सर्वो के लिए, सर्वो प्रॉब्लम के लिए। तो C और R के बीच में, ठीक है, ये देखा था अपन ने C और R के बीच में। यहाँ पे देखो ये कौन सा, ये तब था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, लेकिन अभी कौन सा अपना पीआई कंट्रोलर, तो इसका इनटू प्रोसेस का मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस सब का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हाँ, और ये इसमें ये भी बात याद रखना कि इसमें फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को 1 ही लिया है इसमें भी, तभी इसका उसका भी नहीं आया है ना। तो प्रोसेस का इनटू ये देखो C/R क्या होगा, ये कंट्रोलर का इनटू प्रोसेस का अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 1 इंटू 10.5s प्लस 1 अपॉन s इंटू 1। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अगर अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा कि तुम ले लेना। ठीक है, तो जो C/R आएगा फाइनली लिख रहा हूँ, वो आया 10.5s प्लस 1 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। ठीक है, 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर, अब याद रखना कि जो C/R का अपना डिनोमिनेटर था बेसिकली, वही तो ये था अपना, क्या नाम है, डिनोमिनेटर ये था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन थी, तो इसको मैं 0 के बराबर रख दे रहा हूँ। तो 1 प्लस G इज इक्वल्स टू 0, G तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 अपॉन 10, 1 प्लस 10.5s प्लस 1 2s प्लस 1 इंटू s इज इक्वल्स टू 0। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। ठीक है, वो यही बन। तो बेसिकली देखो हमने क्या था, C/R की इक्वेशन लिखी और ये पूरा सॉल्व किया। ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया, फिर ये अपना ये आया है ना। अब तुम डायरेक्ट इसको देखो डिनोमिनेटर को, अब हमें पता है डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस G था, वही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तुम डायरेक्ट 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 को भी 0 लिख सकते हो। अब मैंने बेसिक से लिखा है कि 1 प्लस सबका प्रोडक्ट लिखा इज इक्वल्स टू 0 किया, और बात वही आएगी, इसको ये आ गई इक्वेशन, ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम। क्या डिस्टर्ब हो गया? ठीक है, तो ये और, ठीक है, तो ये हमारा ये हमारी ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका d जो है b² माइनस 4ac वो नेगेटिव है, तो मतलब इसके d नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो मैं डायरेक्ट रूट्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का 1.5 प्लस माइनस i 1.658। ठीक है, अब अगर हम उसमें आर्डर प्लेन में प्लॉट करें इसको, ठीक है, तो देखा जाए
एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है। दोनों रूट इधर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो सिस्टम क्या है अपना स्टेबल है। और अगर एक सिंगल रूट भी अगर राइट में आएगा ना तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल सिस्टम है। अगर थोड़ा गौर से देखा जाए कि अगर मतलब कि ये देखूं कि मैं रियल पार्ट अगर अपना मान लो रियल पार्ट अगर अपना नेगेटिव है तो ये तो इधर जा रहा है। अगर रियल पार्ट को मैं देख के बोल सकता हूँ ना कि अगर मान लो रियल पार्ट अपना पॉजिटिव हो गया तो सिस्टम तो राइट पे आ जाएगा, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये भी चीज़ काम आ जाती है। तो ये अपना स्टेबल सिस्टम हो गया क्योंकि दोनों रूट लेफ्ट प्लेन में, ठीक है। ये हो गया। कहाँ से किया था? इसमें ऐड भेज दूँगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना सिस्टम स्टेबल हो गया, ठीक है। अब क्या है अपना अपना टेस्ट आएगा राउट टेस्ट, ठीक है। उससे अपन को पता चल जाएगा कि उसके कुछ 3-4 स्टेप्स हैं कि सिस्टम अपना स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मान लो कि जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है 1 + जी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन सबका, ठीक है। तो अगर इसकी अपनी इक्वेशन आई है जो वो आई है a⁻n a0 s⁻n प्लस a1 s⁻n-1 ऐसे 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 करके an = 0। और ऐसे कोफिशिएंट क्या है a0 a1 an तक, ठीक है। ये अपने कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर हम राउट एरे बनाए इसका, ठीक है। अब वो कैसे बनाते हैं बेसिकली, अब है ना अपन क्या कर रहे हैं, जैसे a0 है, जैसे मैं मान लूँ कि तो a0 पहले लिखते हैं, ऑल्टरनेट चलता है। या तो ऐसे लिखो a0 नीचे लिखा, फिर नीचे a1, फिर ऊपर a2, फिर इधर a3, इधर a4 आएगा, तो नीचे इधर a5 a6 a7 ऐसे। या तो ये कर दो इवन वाले ऊपर है ऑड वाले नीचे है, या ऑल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। और फिर b1 निकालते हैं अपन। तो फिर बेसिकली b1 कैसे निकलता है, तो इसमें थोड़ा मतलब अगर हम वैसे देखें तो b1 के ऊपर क्या है, देखो एक तो क्या नाम है कि जैसे b1 निकालना है अपन को, तो एक ये वाला पार्ट देखो बस, b1 के ऊपर क्या है a0 a1 और उसके डायगनली अपोजिट क्या है a2 a3, ठीक है। तो वैसे तो डिटर्मिनेंट जब अपन करते हैं तो ऐसा रहता है ये तो, लेकिन इस बार उल्टा है, ठीक है। तो पहले a1 a2 का मल्टीप्लाई होता है, फिर अपना a0 a3 का मल्टीप्लाई होता है। अच्छा। तो ये हो जाएगा a1 a2 माइनस a0 a3 अपॉन जो इसके ऊपर वाला है b1 के ऊपर a1 है ना, तो उसका हो जाएगा। अभी एक करके समझते हैं, देखिए सबका क्या आएगा, फिर थोड़ा अच्छे से इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया अपना b1 हो गया। अपन का क्या है, अब देखो b2 कैसे निकालेंगे, बस ये याद रखना कि अब b2 है तो हमको लगेगा कि भाई b1 में तो a0 a1 लिया, तो b2 में तो लगेगा कि a2 a3 लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है ना a0 a1 वो फिक्स टाइप के फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर b2 निकाल के वक्त देखो a0 a1 और उसके डायगोनल में कौन सा है a4 और a5, तो देखो b जो फिर वही चीज़ ऐसे ऐसे नहीं होगा, पहले ये फिर ये होगा। तो जो b2 आएगा वो आएगा a1 a4 माइनस a5 a0 अपॉन जो a1 अपना फिक्स रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लें नीचे, अब ये तुम समझ जाओगे। अब एक बार c1 बता देता हूँ। मान लो इधर b3 और b4 आ गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ c1 और c2 c3 c4। c1 कैसे आएगा बेसिकली, c2 बताता हूँ। c2 देखो क्या है, वही चीज़ है। अब जैसे अपन b1 c2 के ऊपर c2 के इधर क्या है a1 b1, तो ये देखो a1 b1 और इसके इधर a5 b3।
तो ये क्या हो जाएगा, B1A5 माइनस A1B3 अपॉन B1, ठीक है, 1A5 A1B3 अपॉन B1, ठीक है। ये क्या था C2? ये हो गया C2, ठीक है। तो ये पता चल गया अपन को कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब इसके रूल्स हैं कुछ, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो जितना क्या नाम है, अब एक है स्टेबल और एक अनस्टेबल, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा, एक चीज़ तो ये है, चलो पहले एक बता देता हूँ कि वैल्यू कैसे लिखेंगे। अगर अपन को इक्वेशन दी हुई है तो वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो जैसे S4 + 8S3 + 18S2 + 16S + 5 है, ठीक है। तो देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर 1 आ गया, फिर अगला 8 है तो 8 नीचे, फिर 18 ऊपर, 16 नीचे, 5 ऊपर, फिर नीचे कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। ऐसे इसका ये कर देंगे, ठीक है। और अपना और क्या चीज़ है कि अगर ऑल द एलिमेंट्स, अगर सारे एलिमेंट्स, और देखो ये वाला जो एलिमेंट है जहाँ मैंने सर्कल किया है, तो देखो हम तो ये कर रहे थे ना, ये और इसके डायगोनल वाले, और ये वाले 1 और 8, लेकिन इसके इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहले से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स है अगर फर्स्ट कॉलम में है, सबका सेम साइज़ हुआ, सेम साइन हुआ तो स्टेबल है। और जितनी बार साइन चेंज होगा फर्स्ट कॉलम में, उतना ही नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे उसके राइट हैंड साइड पे, राइट प्लेन में उतने ही नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे, जो कि सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। तो जितनी बार साइन चेंज हो रहा होगा, जैसे मान लो 1 है, -2 है, +3 और +4 है, तो देखो इससे एक बार साइन चेंज हुआ, +1 से -2, और -2 से +3 एक और बार साइन चेंज हुआ, तो 2 रूट्स अपने राइट हैंड साइड पे। ये कहाँ पे लिखेगा ये 1 -2 3 4? ये पहली रो में मैं कह रहा हूँ, पहली कॉलम में, मतलब A1 A2 B1 C1 वहाँ पर। हाँ A1 जो ये है ना अपना, ये वाला A0 A1 B1 C1, ये हाँ, ये तो जितनी बार रो में फर्स्ट उसमें फर्स्ट कॉलम में ठीक है। फर्स्ट कॉलम में जितनी बार रूट्स चेंज होगा, उतने ही इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट्स इन द राइट प्लेन ऑफ आर प्लेन, ठीक है। और अब अपने कुछ रूल हैं, 3 रूल हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट। ये थ्योरी में भी मेरे हिसाब से मैम ने पूछा है एंड सेम में, ठीक है। तो अपना ठीक है, अब रूल है, 3 रूल हैं। पहला क्या है कि अगर सारे ऑल द एलिमेंट्स अगर फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव हैं और नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारे रूट्स हैं जो अपने, ऑल रूट्स विल लाई इन द लेफ्ट हाफ, मतलब सिस्टम क्या है अपना, स्टेबल है। रूल 2, ठीक है, अगर इफ़ एनी एलिमेंट इज़ नेगेटिव, तो फिर जितने नंबर ऑफ़ रूट्स, मतलब एक भी एलिमेंट नेगेटिव है तो जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उतने रूट्स होंगे उसके राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और अगर ये अब जो ठीक है, ये वाले ये भी लिख देना, नोट से लिख देना, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। और रूल 3 क्या है, अभी देखो जो हमें इमेजिनरी एक्सेस है, अगर इमेजिनरी एक्सेस पे आ रहे हैं तो ऑन द वर्ज पे हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड पे हैं बेसिकली। तो अगर अपना पेयर, मतलब अगर अपन को पेयर मिलता है इमेजिनरी रूट्स का, तो मतलब जैसे प्लस माइनस ए बोल सकते हैं, प्लस माइनस AI की फॉर्म में है जो इमेजिनरी एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, जो अपनी nth रो है ना, nth रो है वो अपनी पूरी कम्प्लीटली 0 हो जाएगी, तो उस वाले केस में। और ठीक है, nth रो विल वैनिश एंड नन ऑफ द एलिमेंट, मीन्स कोई भी एलिमेंट n-1th रो का वो 0 नहीं होगा। अगर ऐसा चीज़ है, मतलब तुमने देखा कि
पूरी nth रो ज़ीरो हो जा रही है और n-1th रो का एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये याद रखना कि जो अपना एक पेयर ऑफ रूट है वो उसमें है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ऑन द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी पे। अब देखो इसमें एक और फ़ायदा है, जैसे मान लो तुम्हारी 5 रो है, ठीक है, तीसरे चला है CD, फिर ये हुआ C1 C2 C3 D1 D2 D3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि CS² कैपिटल CS² प्लस D इज इक्वल्स टू 0, जो इसके मतलब क्या नाम है, तो ये याद रखना है कि अगर जो भी लोकेशन होगी, ठीक है, लोकेशन होगी अगर इमेजिनरी रूट्स की, वो CS² प्लस D, मतलब अगर इस जो इक्वेशन के रूट्स होंगे ना वही रूट्स हो जाएंगे अपने जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। और ये जो C एंड D है, C और D है, वो आर द एलिमेंट्स ऑफ n-1 रो, n-1, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि मतलब कैसे वगैरह करना है। ठीक है, तो ये अपना S4 प्लस 3S² प्लस 3S³ प्लस 5S² प्लस 4S प्लस 2, और ये राउट टेस्ट है, अपन को स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो वही पहली रो तो 5 नीचे 1 पहले 1 ऊपर 3 नीचे 5 फिर 4 फिर 2 फिर 0, ठीक है। और फिर अगर इधर जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये 15 - 4 11/3, ठीक है। और फिर ये वाला एलिमेंट देखें तो 6/3 2 हो गया, ठीक है। तो ये तुम अपने हिसाब से पूरा बना लोगे, ठीक है। अब देखो पहली रो में सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, मतलब अपना पहली रो के जो एलिमेंट है अपने पहली रो के सारे एलिमेंट पहले कॉलम में सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब सिस्टम है अपना वो स्टेबल है। सारे रूट्स जो हैं वो लेफ़्ट में लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो 1 मिनट, तो इसमें सारे अगर देखा जाए तो सारे एलिमेंट्स जो हैं पहले कॉलम में वो क्या है, पॉजिटिव है, तो अपना जो सिस्टम है वो स्टेबल हो गया, ये पता चल गया है। तो अगर जैसे अपना nth ऑर्डर है, वो यूजुअली अगर अपन उसका ये बनाएंगे डिटर्मिनेंट टाइप बनाएंगे, तो उसके बेसिकली n+1 रो बनेंगे, है ना। ये हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है कि मान लो वही GCA ले लिया अपन ने और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का 1 दिया है, फिर ये और उसका दिया है 1/τ1s+1 τ2s+1, ठीक है। और जो अपना वो है मेजरिंग डिवाइस है वो भी दिया हुआ 1/τ3s+1, ये, ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली अगर हम देखें, अब अपन को थ्रेशोल्ड KC की वैल्यू बतानी है जिस पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। तो थ्रेशोल्ड KC की वैल्यू बतानी है जिस पे अपना सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू बतानी है जिस पे मतलब वर्टिकल अपना जो KC है वो लाई कर जाए ना उस पर, वही तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगी। KC की वो वैल्यू जिस पे रूट्स जो हैं वो अपनी वर्टिकल मतलब इमेजिनरी एक्सेस पे लाई कर जाएं, उसके बाद तो लगभग अनस्टेबल हो ही गया। थोड़ा सा भी KC की वैल्यू ज़्यादा हुई वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका अगर अपन वो लिखें कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन 1 + G = 0, 1/ मेजरिंग डिवाइस का τ3s+1 और 1/τ
टाउ एस प्लस वन, टाउ टू एस प्लस वन, और अपन ये पी कंट्रोलर दिया हुआ है जी सी के सी के बराबर हो जाएगा, के सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हम टाउ इसमें अपन पुट कर देंगे, है ना। ठीक है, टाउ की वैल्यू टाउ वन कितना दे रखा है, टाउ वन अपन को 1 दे रखा है, टाउ टू अपन को हाफ दे रखा है, टाउ थ्री इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है। तो इनको अपन इधर पुट करेंगे तो बेसिकली देखो इसमें पुट करेंगे तो ये नीचे एस में इक्वेशन बनेगी और साथ में के सी है। तो मैं फाइनली जाके वो लिख दे रहा हूँ, फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, ठीक है। वो नोट्स में तुम कैलकुलेशन करके देख लेना। तो फाइनल मेरी इक्वेशन बन रही है एस क्यूब प्लस 6x² प्लस 11s प्लस 6 1 प्लस के सी। अब के सी तो कांस्टेंट ही होता है ना, इसलिए उसे कांस्टेंट के साथ अपन ने कर दिया। अब मैं इसको वो बना रहा हूँ, क्या नाम है, तो देखो 1 नीचे 6 ऊपर 11 फिर इधर 6 1 प्लस के सी, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब देखो अपन कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 66 माइनस इधर वाला जो होगा 66 माइनस 6 मतलब 60 माइनस 6 के सी अपॉन 6, तो 10 माइनस के सी हो गया। और ये 0 हो जाएगा, ये भी फिर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 1 प्लस के सी, ठीक है, क्योंकि ये इसका इससे बाई 10 अपॉन के सी हो जाएगा। तो ये हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर अपन ये है थर्ड ऑर्डर का है, अगर अपन देखें तो अपनी बोला था कि nth रो अगर अपनी 0 होगी और n-1 नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कि ये वाली 0 हो गई, ठीक है। अगर ये वाली 0 हो जाएगी अपनी, तो 10 माइनस के सी, ये थर्ड रो है ना, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो 4 रो आएंगी, और nth रो अगर अपनी 0 हो जाएगी, क्या उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ वन ऑफ nth रो विल वैनिश एंड नन ऑफ द एलिमेंट, n-1 दोनों को 0 नहीं होना चाहिए। हाँ। तो अपना क्या नाम है कि ये अपना जो अपना nth रो है वो अपना 0 होना, कम्प्लीटली 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 माइनस जो के सी है इसका वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो के सी की वैल्यू 10 आ गई। तो बेसिकली अगर देखा जाए 10 पे अगर क्या नाम है, अगर के सी की वैल्यू 10 आ गई तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगी। और अगर ये 10 से ज़्यादा हो गई के सी तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो के सी 10 से तो अनस्टेबल हो जाएगा, और के सी 10 से कम हुआ तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हाँ चलो ये देख लेते हैं कि अगर अपन को रूट्स निकालने हुए, थ्रेशोल्ड तो ये पता चल गया कि अगर अपन को रूट्स निकालने हुए तो देखो अगर के सी की वैल्यू 10 पता चल गई अपन को, तो जो बनेगा देखो क्या बनेगा, 1 11 0 6 66 0 बनना है। तो इसके ऊपर वाली रो का मैंने बोला था CS², ये बोला था ना, क्या नाम है कि उसके रूट्स कैसे निकल जाएंगे अगर CS² प्लस डी करना होगा। CS² जो है इसके रूट्स निकल जाएंगे जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली CS² प्लस डी, तो ये हो गया 6x² प्लस 66, तो जो इक्वल्स टू 0, तो जो x² आ गया वो आ गया -11 मीन्स 11 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट s², ऐसे कर लेते हैं, s² ये आ गया -11, तो s² आ गया अंडर रूट 11 आयोटा प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया अपना। और ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया था उसके साथ, पी कंट्रोलर के साथ, क्योंकि अपन ने केसी लिया था।
इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, जब अपन ने इक्वेशन बनाई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, तब जीसी को केसी लिया था। और ये तो हम फिर किसी के भी लिए कर सकते हैं, अपन उसको वो भी बना सकते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, ये हाँ, पीआई कंट्रोलर लेके सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं उसके लिए केसी की क्या वैल्यू आई थी। मैम ने क्लास में ये होमवर्क भी दिया था कि तुम पीआई कंट्रोलर के लिए देखना केसी की क्या वैल्यू आ रही है। तो ऐसे अलग अलग के साथ अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जिसके अब इसमें क्या है, जैसे S अगर मान लो कि वो बन गया, मतलब फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन बन गई, तो इसके रूट्स बेसिकली हमारा जो वो वाला कैलकुलेटर आता है जिसमें एडवांस फंक्शन होता है, वो उससे ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। नॉर्मल कैलसी से वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लेना। और प्लस ये क्वेश्चन ही है, हाँ। तो अपना क्या था कि अब मान लेते, अब अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लेते, ठीक है। 1 + g जो 0 था, ठीक है। तो अब g अगर अपन लिखे तो g में तो सबका प्रोडक्ट आ जा रहा था, तो बेसिकली केसी कंट्रोलर का हो गया, और 1/τs+1 इंटू τ2s+1, ये जो अपना सेकेंड ऑर्डर हो गया, मतलब प्रोसेस का हो गया। और 1/τ3s+1, ये अपना किसका हो गया, मेजरिंग डिवाइस का हो गया, ठीक है। और हमने इधर मान लो τ1 τ2 τ3 कॉमन ले लिया, तो Kc/τ1 τ2 τ3, तो ये इस फॉर्म में कर दिए थे, Kc 1/τ1 s 1 + 1/τ2 s + 1/τ3, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको रूट्स की फॉर्म में लिखूँ तो देखो g उसको कैपिटल K बोल दिया, किसको, Kc/τ1 τ2 τ3 को। और τ1 τ2 τ3 की वैल्यू अगर अपन को दे भी जा सकती है, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया s - p1 s - p2 s - p3। और जो p1 है वो है 1 - τ1, और p2 है वो है 1 - τ2, p3 है 1 - τ3। तो ये याद रखना कि अब इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगेन लिखूँ तो वो हो जाएगा k 1 + k s - p1 s - p2 s - p3 = 0। और अगर LCM ले लूँ तो s - p1 s - p2 s - p3 + k = 0, ठीक है। तो P1 P2 P3 आर द पोल्स, इन्हें बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स क्या होते हैं बेसिकली, पोल्स की अगर तुम पोल्स की S की जगह इन पोल्स को पुट करोगे, जैसे यहाँ तुमने P1 पुट किया, P2 पुट किया, P3 पुट किया, तो जो G वाला फंक्शन है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा। तो पोल्स ऑफ GS, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स क्या होते हैं, वो वैल्यू S की जो फिर जिसके बाद, ठीक है, तो पोल्स क्या होते हैं, पोल्स ऑफ GS इज़ एनी वैल्यू ऑफ S की वो वैल्यू, जैसे यहाँ जो P1 P2 P3 है, जिस पे जो अपना GS एक्सप्रेशन है वो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी को ये करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हुआ ये ख़त्म, ठीक है। तो मोस्टली स्टेबिलिटी जस्ट हो गया, पूरा ही कंप्लीट हो गया, बस 2 पेज रह गए हैं, ठीक है। उसको अपन नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। फिर अपना आखिरी बॉडी प्लॉट रह जाएगा, वो मोस्टली वेडनेसडे तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ तक ये अपना कौन सा लेक्चर था, ये 13 लेक्चर था मेरे हिसाब से, हाँ 13 नहीं 13 था, 13 लेक्चर था। और यहाँ तक ये हो गया पूरा, ठीक है, स्टेबिलिटी वाला पार्ट लगभग। लेक्चर 13 था, 19 अगला।